देखिए मेरे साथ जो है सिंहेश्वर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी जो है प्रिंस पुट्टू जी है। और ये मिमिक्री के भी नाम से जाने जाते हैं। और मिमिक्री जो है किसी सिंगर का नहीं करते, ये राजनेता का करते हैं, ताकि हमारे बिहार का जो है भविष्य जो है उज्जवल हो। और बिहार जनता को जो है जागरूक करने के लिए ये मिमिक्री भी करते हैं। चलिए इसी से जानते हैं बाकी इनका दौर कैसा है और इनका संघर्ष जो है आखिर राजनीति में आना क्यों चाहते हैं। स्वागत है पहले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके चैनल के माध्यम से हम पब्लिक से कुछ रूबरू हो रहे हैं और पब्लिक हमको सुनेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप युवा चेहरा हैं और एजुकेटेड भी हैं और मिमिक्री कर रहे हैं, नेताओं का मिमिक्री करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, मिमिक्री एक आर्ट है, ठीक है। तो कोई भी आर्ट जो होता है ना, वो किसी भी इंसान को समझाने के लिए अच्छा स्रोत मतलब माना जाता है। तो जब मैं कॉलेज टाइम में था, उसी समय से मैं मिमिक्री करता हूँ और कई ऐसे एक्टर्स हैं, राजनेता हैं जिनका मैं मिमिक्री कर चुका हूँ। तो पब्लिक जो है वो ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उनसे। इसलिए मैं स्टेज पे कुछ लोगों का मिमिक्री करता हूँ। एक कॉमेडी नहीं है ये एक मैसेज है लोगों को कि आप जो है जिस तरह से मनोभाव मनोस्थिति को नेता के साथ आप शेयर करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उनके साथ चल देते हैं जिस भाषण में, कहीं न कहीं आप पीछे रह जाते हैं। कारण ये है कि आपको मतलब ये किया जाता है, ठगा जाता है। तो इसी कारण से जो है डिफरेंट राजनेता का मिमिक्री करके लोगों को मैं कहता हूँ कि इस तरह से जो है नेता आपके मन की स्थिति से खेलते हैं। और जब काम की बारी आती है, जब क्षेत्र की बारी आती है, तो हम आप देख सकते हैं कि अभी किसी भी जगह पर जाइए तो ढेर सारा जो है वो प्रॉब्लम्स है, क्रिएट है। मैं ज़मीन पे जाता हूँ, लोगों को पूछता हूँ, तो जब मैं एक चीज़ मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप वोट क्यों डालते हैं? लोकतंत्र क्यों है? ठीक है। ठीक है, हम लापरवाह हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब मुझे आज़ादी मिली, जब हमें आज़ादी मिली, हमारे देश के लिए जब विकास की बात आई, तो कई ऐसे हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो भारत के लिए किया है, कम से कम उसके मतलब उसके एवज़ में उसको उनको जो एक ये कह सकते हैं कि एक सैल्यूट जो हम देंगे, एक सही सोच और सही सामूहिक प्रयास जो हमारे प्रशांत किशोर जी का जो नारा है, वो कहीं न कहीं मैच करता है कि हम उस स्थिति में जब तक नहीं आ जाते हैं, तब तक बदलाव संभव ही नहीं है। एक आपसे जो है कड़वी सवाल पूछना था। स्टेज पे आप भी बोले कि हम भी भगत सिंह का जो है चहेता है, भगत सिंह का फैन है। ये गांधी जी हो और भगत सिंह हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो या किसी भी आप जो आपके मतलब प्रणेता होते हैं, जो आपको आदर्श मानते हैं। मैं भगत सिंह इसलिए बोला, मैं गांधी जी को भी मानता हूँ, वो राष्ट्रपिता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं उनको भी मानता हूँ, अंबेडकर भावा को भी मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बन रही थी, जिस समय हम गुलाम थे, उस समय बहुत सारे राजनेता जो है कहीं न किसी व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो धन से या अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने शिक्षा से भारत का जो एक सुनहरा भविष्य है उसको तय करवाने के लिए जो एक मतलब मुहिम जो उन लोगों का था, वो काबिले तारीफ़ था। उस समय कोई ऐसा नहीं था कि हम इसको आदर्श, उसको आदर्श। सब अपने आप में जितने भी हमारे नेता हैं बने अभी तक, सबको मैं आदर्श मानता हूँ। सब जो अच्छे नेता हैं, मैं उन सबको अपना ज़िंदगी में उतारना चाहता हूँ, उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। और जैसे बोले युवा जो हैं वो उनसे जो है ये करते हैं, मतलब गांधी जी को, पहले आप गांधी जी को पढ़िए। गांधी जी अपने आप में, आपको पता है जब गांधी जयंती होती है हम लोगों की यहाँ पे 2 अक्टूबर, तो विदेश में जो है काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनके नाम पर। जो है अफ्रीका में आप देखिए, अमेरिका में भी कहीं कहीं जो है इतने अच्छे तरीके से उनका जो म्यूज़ियम में जो रखा गया है, कहीं न कहीं वो लोग भी मानते हैं कि गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अपने आप में एक मतलब राष्ट्रपिता थे, भारत के नहीं। उनका मानना है कि ये पूरे विश्व के राष्ट्रपिता के तौर पे जाना जाए। उनका इच्छा करता है। और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप जनसुराज में जुड़े हैं जी। और आपका उम्मीद भी है कि सिंहेश्वर विधानसभा से जो चुनाव भी लड़ना है, अगर वो पार्टी टिकट नहीं देती है, पार्टी टिकट नहीं देते हैं, और भगत सिंह का आप फैन भी है, भगत सिंह जो है 23 वर्ष की उम्र में जो है इतिहास रच के चल गए, लेकिन आपका क्या राजनीतिक मोड़ रहेगा? देखिए, मैं यही कहता हूँ, भगत सिंह इसलिए कहता हूँ कि कम एज में अपने भविष्य को संवारने के लिए जिस तरह से भगत सिंह किसी का परवाह ना किए, ना परिवार का, ना अपनों का, देश को मतलब संवार खुद का, हाँ, भविष्य के लिए। उनका कहना था कि मैं वो आज़ादी चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हो तो हमारा देश खुशहाल रहे, हरियाली से मतलब भरा पूरा रहे। तो भगत सिंह का जो रास्ता था ना, वो बहुत ही अच्छा था। जैसा कि फांसी उनको दी गई, वो निर्दोष थे, वो ऐसा कुछ नहीं था। एक मतलब एक सब कोर्ट चल रहा था अंग्रेज़ द्वारा वहाँ पे, उसी में जो है वो मतलब ये किए थे, जैसे कि इतिहास जैसा लिखा हुआ है। आखिरी में हम सोचेंगे कि 2-4 जो नेता का आप मिमिक्री करते हैं वो भी थोड़ा करके सुना दें, जैसे देखिए, राजनेता का मिमिक्री
होता क्या है ना कि जैसे अब मान लीजिए कि लालू जी आए, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप सबको मौका दीजिए। राजनीति किसी की बपौती है नहीं। राजनीति जब आप पार्टी बनाते हैं तो आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ से? आप तो परिवारवाद कर रहे हैं, आप परिवार के किसी सदस्य को आगे कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे हम विकास कर सकते हैं, कैसे देश को आगे ले जा सकते हैं? तो हमारे लालू जी जैसे हैं तो एक साधारण आदमी को आप बनाइए चीफ मिनिस्टर। मेरे प्रशांत जी जो हैं पार्टी के जो सूत्रधार हैं, उनका कहना है कि अभी भी अगर लालू जी अगर अपने पुत्र को छोड़ के किसी और सिंपल व्यक्ति को, एक विद्वान व्यक्ति को बनाते हैं तो मैं उनको मतलब पार्टी जो है, मैं अपना आंदोलन वापस ले लूँ। जो सुराज जो हम ला रहे हैं मैं उनको ये कर दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा। ज़रा सोचिए मेरे मतलब सूत्रधार कैसे हैं। उसी में मैं लालू जी का करना चाहूँगा कि पूरे बिहार से ये जो नरेंद्र मोदी है ये चाहता क्या है, हैं? ये पूरे बिहार में जो जब लाठी चलिहन तो मोदी को पता लगे और लागल रे चुनरिया कलकत्ता चले बलमुआ। ये जो पूर्वा कहेगा कोई मोदी नहीं है, चाहे सब हमरा है। ये पूरे बिहार को हम चाहते हैं। तेजस्वी यादव को हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार का चीफ मिनिस्टर बने और बिहार के लिए जिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय हमारे लालू जी से कि सर आपके समय में ठीक है, आपने लड़ा, आपने संघर्ष किया, आपका योगदान भी है। उस आधार पे आप अपने पुत्र को, परिवार को आगे नहीं ला सकते हैं। आप दूसरे को भी मौका दीजिए, क्योंकि दूसरे भी जग चुके हैं, दूसरे भी शिक्षा। देखिए नीतीश कुमार मौका नहीं दे रहे अभी, फिर उन्होंने अपने बेटे के मतलब ये पक्ष में, हाँ उनका नीतीश कुमार जी का है क्या कि देखिए अब सभा में आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे, तो उनको कह रहे हैं क्या कि जो भीड़ है वहाँ पे, उनको कह रहे हैं ये जो दिए थे तो आज से 15 साल पहले कुछ था जी। अरे कहने के लिए ये बात होती है, जब हम सत्ता में आए, जब परिवर्तन हुआ तो ये जो लड़की जो है स्कूल जाने लगी और 5 केजी अनाज जो लाइन में लग के लोग जो ले रहे हैं, ये कोई साधारण चीज़ है? बताइए मोदी जी। अब वो भीड़ को कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रणाम करिए। हे सब कोई उठो, प्रणाम करो मोदी जी को। समझ रहे हैं? ये दर्शाता है कि आप मनोस्थिति आपकी जो है, लोगों को आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि मोदी जी ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। जो सिस्टम को समझता है, जो एजुकेटेड है ना, वो अच्छी भली भांति समझता है। मोदी जी तो देश के लिए लड़ रहे हैं। अरे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद थी। उम्मीद ये थी कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत का नाम आप ये करेंगे ना, तो बहुत खुशी होगी। आप देख लीजिए G20 का तो बैठक करके दिखा दिया कि मेरा भारत पूरा अमीर। नहीं, आप अगर चांदी के थाली में खिलाया था। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका जो डंका है ना, वो आप जब रियलिटी पे उतरिएगा तो एक डंका ही होता है, वो रियलिटी कुछ और है। उसका भी मिमिक्री कर दीजिए। हमारे मोदी साहब जो हैं उनका एक बहुत ही बड़ा पहला वाक्य होता है, भारत माता की भाइयों एवं बहनों, मैं जानता हूँ मेरा बिहारीगंज की जनता से बहुत ही गहरा नाता है। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपका नाता कहाँ है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ रिलेट कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो तो साधु हैं, साधु क्या पता वो इधर भी वो तपस्या किए होंगे, आए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए जहाँ जाते हैं वो रिलेट करते हैं, ठीक है। लोग ये समझते हैं सच में मोदी जी बोल रहे हैं क्या, ऐसा सच में तो नहीं, मतलब ये किए थे। सोचेंगे आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिंस पुट्टू हुआ और हम सिंहेश्वर विधानसभा से भावी प्रत्याशी के तौर पे हैं और लोगों से अभी मिल रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं। और जो स्थिति है वहाँ की, मुझे नहीं लगता है कि एक प्रतिनिधि के तौर पर ऐसी स्थिति होनी चाहिए। देखिए मेरे साथ प्रिंस पुट्टू जी थे, सिंहेश्वर विधानसभा का जो है भावी प्रत्याशी थे। चलिए इनके साथ मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे। लास्ट में इतना ही बोलेंगे। जय हिंद, जय।